Hello guys, welcome to the new study planet, a place of study materials. हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं अपने चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम उठाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है घोटक, अनंत, सुरपति और दिनकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घोटक। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, अरुण, सरोरुह, उत्पल और कुवलय। आप जानते हैं कि सरोरुह, उत्पल और कुवलय ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण। अगला प्रश्न लेते हैं। नदी का पर्यायवाची है। इसमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा है? चार ऑप्शन है, अपगा, सहचरा, सलिल और नीर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपगा, क्योंकि सहचरा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। सलील और नीर ये दोनों जल के पर्यायवाची हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये पूछ रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है हिमांशु, राकेश, मयंक और अरविंद। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है अरविंद, दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद, क्योंकि हिमांशु, राकेश और मयंक तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची है, ऑप्शन है सुधा, विधु, हेरम्ब और ईप्सा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुधा। सुधा अमृत का एक पर्यायवाची होता है। और विधु जो होता है वो चाँद का पर्यायवाची होता है। हेरम्ब जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची होता है। और ईप्सा जो होता है, इस ईप्सा का मतलब होता है इच्छा। अगला प्रश्न लेते हैं। वागेश्वरी शब्द किसका पर्यायवाची है? वागेश्वरी शब्द किसका पर्यायवाची है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शारदा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कौन पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंह, केसरी, हाथी, करिवर, सूर्य, अंशुमाली, यमुना, मंदाकिनी। दोस्तों, सिंह को केसरी भी कहा जाता है, सही है। हाथी को करिवर कहा जाता है, ये भी सही है। सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन यमुना को मंदाकिनी नहीं कहा जाता, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। यमुना और मंदाकिनी का जो युग्म है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है? सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें नहीं था, इसमें सही पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है। पहला है पति, भार्या। क्या ये सही है? नहीं। पति और भार्या का मतलब होता है पत्नी। नदी, प्रस्तर। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, क्योंकि प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। चंद्रमा, आदित्य। ये भी सही नहीं है, क्योंकि आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। और चौथा ऑप्शन है धनुष, कोदंड। यही दोस्तों हमारा सही है। धनुष, कोदंड जो युग्म है वो सही है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। कौन पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है कि कौन पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है कमल, मृडाल, ओस, निहार, आकाश
अभ्र, लक्ष्मी, भारती। दोस्तों इसमें से डी वाला सही होगा, क्योंकि जो भारती है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। बाकी सब ऑप्शन अपनी जगह पे सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अर्णव, नीरधि, अकुपाद, विश्वरूप। इसमें से जो डी है विश्वरूप, ये सही है, क्योंकि विश्वरूप जो होता है वो विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन है दामिनी, गिरिजा, महाश्वेता, मही। इसमें से पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है आपका, वो सही हो जाएगा, दामिनी। दामिनी को बिजली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। सौमित्र बिल्कुल है, क्योंकि लक्ष्मण को सौमित्र कहा जाता है। रामानुज, राम के छोटे अनुज भी कहा जाता है। लखन सब जानते हैं कहा जाता है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका डी वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेघप्रिय किसको कहा जाता है, मोर को। मोर का पर्यायवाची होता है मेघप्रिय। अगला प्रश्न है, सांप का पर्यायवाची नहीं है। सांप का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है अहि, उरग, पन्नग, सारंग। इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सारंग, क्योंकि सारंग हिरण को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची है। ऑप्शन है कृष्णसार, मातरिश्वा, बलाहक या फिर नाग। इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, नाग। नाग हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं, शोणित किसका पर्यायवाची है। शोणित जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है सोना, चांदी, रक्त, चंदन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, रक्त। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है कालिंदी, जमुना, अर्कजा या फिर पद्मा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पद्मा, क्योंकि पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कमलाकांत किसका पर्यायवाची है। कमलाकांत किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, ब्रह्मा। कमला जो है वो लक्ष्मी माता को कहा जाता है, तो कमलाकांत हो जाएगा विष्णु। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा विष्णु। विष्णु जी को कमलाकांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवनीश किसका पर्यायवाची शब्द है। अवनीश किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है चंद्रमा, राजा, रावण, विष्णु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजा। राजा को अवनीश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांभवी किसका पर्यायवाची है। शांभवी किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी या फिर धरती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दुर्गा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं, कृष्ण किसका पर्यायवाची है। कृष्ण किसका पर्यायवाची है। मृगेंद्र, मार्तंड, गिरिधर या फिर जनार्दन। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है गिरिधर, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने, तो उसी के बाद उनका नाम गिरिधर हो गया था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, गिरिधर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।